Assalamu alaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on biological model of psychopathology. बायोलॉजिकल मॉडल के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी बायोलॉजिकल रीजंस हैं जिनकी वजह से abnormality जो है वो काज होती है, और फिर हम उनका ट्रीटमेंट जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे. द बायोलॉजिकल अप्रोच टू साइकोपैथोलॉजी बिलीव्स दैट डिसऑर्डर हैव एन ऑर्गेनिक और फिजिकल काज के abnormality की एक फिजिकल काज होती है. द फोकस ऑफ दिस अप्रोच इज़ ऑन जेनेटिक, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोफिजियोलॉजी, न्यूरो एनाटमी, यानी कि एनाटमी जो होती है न्यूरॉन्स की, न्यूरोट्रांसमीटर की वर्किंग, जेनेटिक्स जो होता है, इनके अंदर प्रॉब्लम आती है जो कि abnormality काज करते हैं. द अप्रोच आर्ग्यूज दैट मेंटल डिसऑर्डर आर रिलेटेड टू द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, यानी कि जो abnormality आ रही है या जो मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है उसकी रीज़न जो है वो एक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर है, यानी कि फ़िज़िकल स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है और जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो ख़राब हो रही है. ब्रेन एनाटमी एंड अबनॉर्मल बिहेवियर. जो कंटेंट ऑफ आवर वीडियो इस डेट है कि आज की हमारी वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि ब्रेन एनाटमी किस तरह डिस्टर्ब होती है और वो अबनॉर्मल बिहेवियर की रीज़न बनती है. ब्रेन केमिस्ट्री की वजह से अबनॉर्मल बिहेवियर काज होता है. सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल अबनॉर्मैलिटीज़ एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, और फिर कौन से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जिनके ऊपर बायोलॉजिकल ये जो अबनॉर्मैलिटीज़ है इनको ठीक किया जाता है और पर्सन जो है वो अबनॉर्मैलिटी से नॉर्मैलिटी की तरफ चला जाता है. What is biological model? A biological model is an organism or system representing a more complex biological entity. It may refer to a mental model organism or non-human species that is ostensibly studied to understood particular biological phenomena present in many related organism. यानी कि biological model के अंदर biological phenomena जो कि बहुत ज़्यादा organism में relate कर रहा था उसको study करेंगे किस तरह वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होता है जिसकी वजह से abnormality जो है वो काज होती है. द बायोमेडिकल मॉडल पोजिट डैट मेंटल डिसऑर्डर आर ब्रेन डिजीजेज एंड एम्फेसाइजेस फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट टू टारगेट presumed biological abnormalities. A biologically focused approach to science, policy and practice has dominated the American healthcare system for more than 3 decades. इसमें बताया जा रहा है कि जो abnormality है उसकी रीजंस क्या होती हैं, ब्रेन डिजीज़ होती हैं वो हो जाती हैं, और जो ब्रेन फंक्शनिंग होती है, ब्रेन एनाटमी, ब्रेन पैथोलॉजी जो होती है वो ख़राब हो जाती है जो abnormality को की वजह बनती हैं. काजेस बायोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूड जेनेटिक्स, पेरेंटल डैमेज, इन्फेक्शन, exposure to toxin, brain defects or injuries and substance abuse. Many professionals believe that the cause of mental disorder is the biology of the brain and the nervous system. यानी कि ब्रेन नर्वस सिस्टम की डैमेज होना, जेनेटिक्स, पेरेंटल यानी कि पेरेंट्स की एज, इन्फेक्शन और टॉक्सिन और ब्रेन डेफिशिट और इंजरीज कोई आ जाए और कोई सब्सटेंस यूज़ करें, ये abnormality की रीज़न होती है. In biology, a model is a representation of the structure and function of a biological system and may be concerned with any level of biology from molecules to ecosystem. Models allow us to test our understanding of particular system and if the model are good to make prediction. Founder of biological model. Modern biological model of psychopathology may be traced to the work of Emil Kraepelin, जो था वो फादर था और फाउंडर था बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी का. इसने कहा था कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो होती हैं वो इसलिए होती हैं कि जो हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम होता है उसके अंदर abnormality आ जाती हैं. ब्रेन एनाटमी एंड abnormal बिहेवियर. ब्रेन एनाटमी यानी कि जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है. नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे फर्दर डिवाइड होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है. उसमें अब आगे जो ब्रेन के अंदर ट्रिलियन ऑफ सेल है, ग्लाइल सेल, अगर ग्लाइल सेल जो है वो ख़राब हो जाए और डिस्टर्ब हो जाए, मिडोला जो है जो कि हार्ट रेट ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है वो ख़राब हो जाए, पोन्स में डिस्टर्बेंस आ जाए, रेटिकुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाए जो कि अलर्टनेस और अटेंशन को कंट्रोल करता है, सेरिबेलम जो है वो ख़राब हो जाए, थैलेमस के अंदर इशू आ जाए, हमारी सेंसेस में हाइपोथैलेमस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि ये ब्रेन एनाटमी जो है जब ये डिस्टर्ब हो जाएगी तो ये भी abnormal बिहेवियर जो है ना वो काज करेगी. दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन द ब्रेन बट गिव्स यू अ प्रीटी गुड आइडिया ऑफ फंक्शन एंड विच स्ट्रक्चर हेल्प टू सपोर्ट दूस फंक्शन. यानी कि कंप्लीट ब्रेन के फंक्शन तो नहीं है लास्ट स्लाइड में डिस्कस हुए, लेकिन कुछ बताए गए हैं कि किस तरह ये किन किन फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, डिस्टर्ब हो जाए और abnormality जो होती है, abnormal बिहेवियर सामने आता है. What is important to mental health professional is that for some disorder,
Specific area of the brain are involved. For instance, individuals with borderline personality disorder have been shown to have structural and functional changes in brain areas associated with impulse control and emotional regulation, while imaging studies reveal difference in the frontal cortex and subcortical structure of individual with OCD. यानी कि जो फ्रंटल कोर्टेक्स है इसने और सबकॉर्टिकल स्ट्रक्चर है इनके अंदर डिस्टर्बेंस होगी तो OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाएगा। जब ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर अबनॉर्मेलिटी होगी तो उसकी वजह से बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो सामने आता है। हंटिंगटन डिजीज डिसऑर्डर मार्क्ड बाय वायलेंट इमोशनल आउटबस्ट। इमोशनल आउटबस्ट होता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, सुसाइडल थिंकिंग आ रही होती है, इनवॉलंटरी बॉडी मूवमेंट होती है, ऑब्जर्व्ड बिलीफ होते हैं यानी कि ख़राब हो जाते हैं। ये जो है इस डिज़ीज़ को हंटिंगटन डिजीज़ कहा जाता है जो कि ग्लाइल सेल जो होते हैं स्पोर्टिंग सेल उनके डिस्टर्बेंस की वजह से जो है होती है। ब्रेन केमिस्ट्री एंड abnormal behavior. The fundamental unit of the nervous system is the neuron or nerve cell has several structure in common with all cell in the body. The nucleus in the control center of the body and the soma. यानी कि इसके अंदर बता रहे हैं कि न्यूरॉन जो है वो एक नर्व सेल है और उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं यानी कि सेल बॉडी जिसको सोमा कहा जाता है, डेंड्राइट्स, एक्सोन और टर्मिनल बटन होते हैं। और एक्सोन को कवर जो है वो माइलिन शीट ने किया होता है जो कि एक फैटी मटेरियल की बनी हुई होती है। तो एक डेंड्राइट से और जो टर्मिनल बटन होता है वो दूसरे न्यूरॉन के साथ अटैच हुआ होता है। एक न्यूरॉन का जो टर्मिनल बटन है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ अटैच होता है। डेंड्राइट ट्री लाइक स्ट्रक्चर है और एक्सोन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर उसका होता है। और एक एक्सोन से दूसरे एक्सोन के दरमियान में एक सिनेप्स होता है। सिनेप्स एक स्पेस है जो कि मैसेज को लेके जा रही है। एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट बना हुआ है बिटवीन टू न्यूरॉन। न्यूरॉन्स जो होते हैं ये नर्व सेल होते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट सेल होते हैं जो कि मैसेज को कन्वे करते हैं ऑल ओवर द बॉडी। किस तरह सेंसेस से ये मैसेज लेते हैं और फिर आगे मोटर एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो जब ये न्यूरॉन्स की वर्किंग ठीक नहीं होगी तो कम्प्लीटली तौर पे ब्रेन जो है वो मैसेज को नहीं ले सकेगा, तो जो वर्किंग है ये डिस्टर्ब हो जाएगी और अबनॉर्मेलिटी जो है वो काज होगी। ये न्यूरॉन का फिगर है और न्यूरॉन जो है ये फंडामेंटल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड है। तो जब ये ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर न्यूरॉन है और न्यूरॉन की फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और सही तौर के ऊपर मैसेज को लेके नहीं जाएगा तो आगे वर्किंग नहीं होगी और मैसेज कन्वे नहीं होगा, जिसकी वजह से अबनॉर्मेलिटी जो है वो काज होगी। ये इसका फिगर है जिसके अंदर एक्सोन, डेंड्राइट्स और टर्मिनल बटन्स और माइलिन शीट वगैरह को प्रोमिनेंट किया गया है। ये एक्शन पोटेंशियल का एक फिगर है जिसमें बता रहे हैं कि किस तरह न्यूरॉन ने आना है, पहले वो पोलराइज होगा वर्किंग, फिर डीपोलराइजेशन होनी है और किस तरह मैसेज जो है उसने आगे ट्रांसफ़र होना है। दो जो न्यूरॉन है उसके दरमियान में एक सिनेप्स है जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहा जाता है जो कि एक स्पेस है और एक गैप है। वहाँ से क्या एक जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो रिलीज़ होता है, उसने जो है नेक्स्ट न्यूरॉन तक जाना है। वहाँ पे दो ओपनिंग होती है जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो ओपन हो गया और न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो रिलीज़ होंगे। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ओपन होना है और उसने उनको अपने अंदर एडजस्ट कर लेना है। जो कि रिसेप्टर साइट है, न्यूरो ट्रांसमीटर जो है उनके ऊपर जाके बाइंड हो जाते हैं और फिर वो उसको रिप्ट कर लेते हैं। इस तरह जो है वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल का जो प्रोसीजर है वो होता है। न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो एक अहम रोल अदा करते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के हैं। डोपामीन है, सीरोटोनिन है, न्यूएफ्रीन है, गाबा है, ग्लूटामेट है। ये डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर हैं जो कि डिफरेंट रोल्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। गाबा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंजाइटी और पैनिक्स के लिए। ग्लूटामेट मेमोरी लर्निंग के लिए। नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। सीरोटोनिन जो है वो डिप्रेशन में। इस तरह ये डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर जो है ये डिफरेंट वर्किंग करते हैं। तो जब ये प्रॉपर तौर के ऊपर न्यूरॉन जो है वो मैसेज लेके नहीं जाते, न्यूरॉन की वर्किंग नहीं होती, न्यूरो ट्रांसमीटर आगे रिलीज़ नहीं होते, तो उसकी वजह से अबनॉर्मेलिटी जो है वो काज होती है और अबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो सामने आता है। जब ये न्यूरो ट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो इनकी वजह से भी डिफरेंट जो मेंटल डिसऑर्डर जो हैं वो सामने आते हैं। Endocrine system and hormonal imbalance. The endocrine system moves slowly with the hormone released by the endocrine gland. हार्मोन रिलीज होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। टेकिंग सेकंड और इवन मिनट्स टू रीच देयर टारगेट। सेकंड्स के अंदर ये अपने टारगेट प्लेस के ऊपर पहुंच जाता है।
Hormones are important to psychologists because they organize the nervous system and body tissues at certain stages of development and activate behavior such as alertness or sleepiness. Sexual behavior, concentration, aggression, reaction to stress और desire for companionship. ये different hormones जो होते हैं ये रोल अदा करते हैं behaviors के लिए कि सोना जागना इन तमाम जो behaviors हैं इनको कंट्रोल करते हैं. The pituitary gland is a master gland which regulate the endocrine gland. जो एक pituitary gland है वो master gland है जो कि different endocrine gland को regulate करता है. It influence blood pressure, thirst, contraction of the uterus during childbirth, milk production, सेक्सुअल बिहेवियर, इंटरेस्ट, बॉडी ग्रोथ, इन सब के अंदर जो है ये अहम रोल जो है वो प्ले करता है. द पाइनियर ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है मेलाटोनिन विच हेल्प रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल, सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है. और प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन मेलाटोनिन कैन लेड टू सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि ये हार्मोन्स जो हैं इनका भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है. ज़रा सी अगर इनकी इम्बैलेंसमेंट हो जाए, ज़्यादा रिलीज़ हो जाए या कम रिलीज़ हो तो उसकी वजह से डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो है मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं. थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करता है जो कि मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं. इस तरह डिफरेंट जो हार्मोन है वो डिफरेंट एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं और बॉडी को जो है वो मेंटेन रखते हैं. इसी तरह एड्रीनल ग्लैंड होता है जो टॉप ऑफ द किडनी पे लोकेट होता है. ये जो है कोर्टिसोल हार्मोन को रिलीज़ करता है जो कि स्ट्रेस से डील करता है. और अगर ये जो हार्मोन है ये ज़्यादा रिलीज़ हो जाए इसकी वजह से जो है वो स्ट्रेस जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी. इस तरह ये इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है ह्यूमन्स की लाइफ में हार्मोन्स का. ये एक फिगर है जिसमें जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं उनका बताया जा रहा है कि ये कहाँ कहाँ पे लोकेट होते हैं और ये हार्मोन्स जो हैं ये रिलीज़ करते हैं. हमने पहले स्टडी किया कि किस तरह ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है या ब्रेन की फंक्शनिंग जो पैथोलॉजी है हार्मोन्स की वो डिस्टर्ब होती है और वो अबनॉर्मेलिटी को काज करती हैं. और अब हम डिस्कस करने लगे हैं सोर्सेज ऑफ बायोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटी. बायोलॉजिकली अबनॉर्मेलिटी की जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन सी हैं. बायोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटी की जो फर्स्ट सोर्स है वो है जेनेटिक इशू. हर एक पर्सन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. उनमें से 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं, 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है. तो अगर इनकी नंबरिंग के अंदर ये ठीक तरह से मैच ना हो सकें और इन क्रोमोसोमल नंबर कम हो तो ये जो है अबनॉर्मेलिटी काज करते हैं. Recent research has discovered that the autism, ADHD, bipolar disorder, major depression, schizophrenia इन सब जो डिसऑर्डर है इनकी जेनेटिक रूट्स होती है यानी कि जीन्स के अंदर से ट्रांसफ़र होते हैं. You were more likely to have suspect genetic variation at the same 4 chromosomal sites. These include risk variant of the 2 genes that regulate the flow of calcium into cell. लाइकवाइज जो OCD होता है यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ये भी हाई रिस्क होते हैं जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं उनके अंदर. यानी कि ये जो कुछ डिसऑर्डर होते हैं उनके जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो जीन्स के अंदर से ये जो होते हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं. यानी कि अगर किसी के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के अंदर कोई इस तरह का डिसऑर्डर OCD या ऑटिज़म या ADHD है तो चांसेस होते हैं कि आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर भी ये डिसऑर्डर हो जाए. Moreover, there are important gene-environment interaction data unique for every person, even twin, which help to explain why some people with a genetic predisposition toward a certain disorder develop that disorder and others do not. यानी कि इस तरह क्यों होता है कि अगर एक जो 2 ट्विन चाइल्ड है तो उनमें से एक को डिसऑर्डर हुआ दूसरे को नहीं हुआ है. The diathesis stress model posits that people can inherit tendency or vulnerability to express certain traits, behavior or disorder which may there be activated under certain environmental condition like stress. यानी कि कुछ ऐसी होती हैं वजूहात होती हैं कि जो यानी कि बिहेवियर कोई ऐसी ट्रेट्स होती हैं जो ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं जो कि स्ट्रेस जो है उसको काज करती हैं. However, it is also important to note that certain protective factor like being raised in a consistent, loving, supportive environment may modify the response to stress and therefore help to protect individual against mental disorder. यानी कि अगर किसी को प्रोटेक्टिव फैक्टर वगैरह प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट मिल रहा है, सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिल रहा है जो कि उसे हेल्प आउट करते हो सकता है वो पर्सन जो है वो स्ट्रेस से निकले और नॉर्मल बिहेवियर की तरफ चला जाए. इस तरह जैसे कि हर एक की फैमिली अलग कोई सपोर्ट करता है कोई सपोर्ट नहीं करता. इस तरह हर एक का जेनेटिक मेकअप भी है एक इंडिविजुअल का अलहदा होता है कि जो किसी को पेरेंट से एक पर्सन बच्चे को मिल जाती है वो वाली डिसऑर्डर मिल जाता है और दूसरे को नहीं मिलता. अब एक अबनॉर्मेलिटी की रीज़न होती है वायरल इन्फेक्शन.
यानी कि चाइल्ड के अंदर एक इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, टोटल सिंड्रोम, टिक डिसऑर्डर जो है, इस तरह वाले ये कुछ वायरल ये डिसऑर्डर हैं, ये वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ ब्रेन की एनाटमी, ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर अबनॉर्मेलिटी आती हैं जो कि अबनॉर्मल बिहेवियर की तरफ लेके जाती हैं, और सोर्सेज क्या होती हैं, जेनेटिक्स, जीन्स भी हो सकते हैं, वो कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि ट्रीटमेंट, वो कौन से ट्रीटमेंट है जो फिर हम यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, जिनकी वजह से जो है साइकोपैथो बायोलॉजिकली तौर के ऊपर जो पर्सन अबनॉर्मल हुआ होता है, साइकोपैथोलॉजी की तरफ गया होता है, वो ठीक हो जाता है। Psychopharmacology and psychotropic drugs. One option to treat severe mental illness is psychotropic medication. Psychotropic मेडिसिन जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं इसको ट्रीट करने के लिए। मेडिसिन इसकी जो होती हैं 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड हुई होती है। एंटी डिप्रेसेंट होती हैं जो कि डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा एनजाइटी, इंसोम्निया और पेन वगैरह जो होती है उसको यूज़ करने के लिए की जाती है। और पैनिक अटैक्स जिसको होते हैं, सुसाइडल थाट जो होते हैं, उनको जो है वो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जो हैं वो यूज़ करवाई जाती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। एंटी एनजाइटी मेडिसिन, ये मेडिसिन जो होती हैं ये भी हेल्प आउट करती हैं अगर सिम्टम्स आ रहे हो एनजाइटी के, तो उसको कम करने के लिए जो है ये मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। स्टिमुलेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जो कि ट्रीट करते हैं, जो इम्प्रूव करते हैं हमारे अलर्टनेस लेवल को, अटेंशन लेवल को। और ADHD जो कि एक डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, उसको ट्रीट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जो है वो यूज़ की जाती है OCD के लिए, गैड के लिए यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए, ADHD के लिए, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए, ईटिंग डिसऑर्डर हो या फिर कोई हेलोसिनेशन डिल्यूजन हो, कोई शिज़ोफ्रेनिया हो और हाई लेवल ऑफ डिप्रेशन जो हो, उसके लिए यूज़ की जाती है उसको ट्रीट करने के लिए। मूड स्टेबलाइज़र जो होते हैं वो ट्रीट करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर को, जो जिसमें मैनिया, हाइपोमैनिया और डिप्रेसिव डिसऑर्डर होते हैं, इनको चेंज किया जाता है। शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर जो होते हैं इन का ट्रीटमेंट किया जाता है मूड स्टेबलाइज़र के ज़रिए। द यूज़ ऑफ दीज ड्रग्स हैज़ बिन जनरली बेनिफिशियल टू पेशेंट, यानी कि ये बेनिफिशियल होती हैं पेशेंट्स के लिए। और ये डिफरेंट किस्म की जो ड्रग्स होती हैं और ये स्टिमुलेंट्स हैं, मेडिसिन है, इनको यूज़ करके जो है पर्सन की अबनॉर्मेलिटी इनको ट्रीट किया जाता है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव जो थेरेपी है वो यूज़ की जाती है। ये एक प्रोसीजर होता है इन विच अ ब्रीफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक स्टिमुलस इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ जनरलाइज सीजर। पेशेंट आर प्लेस ऑन अ पैडेड बेड के ऊपर लेटाया जाता है एंड एडमिनिस्टर अ मसल रिलैक्सेंट टू अवॉइड इंजरी ड्यूरिंग द सीजर। जो है वो मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है ताकि कोई इंजरी ना हो सीजर के दौरान। और इसके ज़रिए जो है कंडीशन इंक्लूडिंग सीवियर डिप्रेशन और जो सुसाइडल थाट है उनको जो है ना वो ठीक किया जाता है। साइको सर्जरी की जाती है जो कि ट्रेफिनेशन की तरह की होती है, यानी कि होल किए जाते हैं स्कल के अंदर ताकि अंदर से जो ब्लड है वो रिलीज़ हो जाए और ताकि पर्सन जो है वो ठीक हो जाए। इवेल्युएशन ऑफ द मॉडल, यानी कि बेसिकली ये था कि जो ब्रेन डिस्टर्ब होता है और उसकी एनाटमी पैथोलॉजी जिसकी वजह से अबनॉर्मेलिटी बायोलॉजिकल व्यू से आती है, डिफरेंट सोर्सेज की वजह से आती है जो कि जेनेटिक्स और इन्फेक्शन है, उनको ट्रीट जो है वो डिफरेंट ड्रग्स के ज़रिए, जो थेरेपी है उसके ज़रिए, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी और साइको सर्जरी जो है इसके ज़रिए उसको ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से पर्सन जो है वो अबनॉर्मेलिटी से नॉर्मेलिटी की तरफ आ जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।